ध्यान से। आज हमारा नया टॉपिक है फलन। वैसे हमें पढ़ना है फलनों के प्रकार। सबसे पहले फलन जान लेते हैं। फलन जानते हो क्या होता है? फलन फंक्शन प्रतिचित्रण बोलते हैं। फलन का मतलब क्या है? देखो, हमने संबंध पढ़ा हमने। संबंध में आपको बताया गया कि दो चीज़ों में हम संबंध बनाते हैं, है ना। हमारे पास दो समुच्चय होते हैं, एक वेक्टर एक समुच्चय ए होता है और समुच्चय बी होता है। और इसी समुच्चय से ए से बी में क्या बनाते हैं हम? रिलेशन बनाते हैं। देखो ध्यान समझो यहाँ, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है? बी है। ठीक है, जब ए से हम बी में क्या बनाते हैं? रिलेशन। हमने कहा इसमें एक्स है, वाई है, जेड है, एक है, दो है, तीन है। तो एक्स का संबंध हमने कहा एक से है, वाई का संबंध हमने कहा दो से है, जेड का संबंध हमने कहा तीन से है। ये संबंध है ना। ऐसे मतलब कि ये एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? वाई। ये एक्स वाला होता है और ये कौन सा पार्ट होता है? एक्स वाई। तभी तो बनता है क्रमित युग्म एक्स कॉमा वाई। अगर हमका इसका क्रमित युग्म बनाना हो तो हम लिखेंगे एक्स कॉमा एक, एक्स वाई कॉमा दो, वाई कॉमा दो और जेड कॉमा क्या लिखा जाएगा? तीन। और संबंध में कैसा भी संबंध हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी संबंध बना सकते हैं, इसका भी इसका संबंध हो सकता है, इसका भी इससे संबंध हो सकता है, इसका भी इससे संबंध हो सकता है। एक्स कॉमा एक है, एक्स कॉमा दो भी हो सकता है, एक्स कॉमा तीन भी हो सकता है ना। वाई कॉमा एक भी हो सकता है, वाई कॉमा भी तीन हो सकता है, जेड कॉमा एक हो सकता है, जेड कॉमा दो। ये सभी संबंध है, ये सभी क्या है? संबंध है। लेकिन फलन क्या होता है? फलन भी एक संबंध है, फलन भी क्या है? संबंध है। लेकिन उसमें उसकी कंडीशन क्या है फलन बनने की? उसकी कंडीशन ये होती है कि किसी कोई संबंध फलन तब कहलाता है, कोई संबंध फलन तब कहलाता है जब समुच्चय ए के, जैसे दो समुच्चय हमारे पास है, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय क्या है? बी है। ए से बी में संबंध ही फलन कहलाता है। तब कहलाता है जब वेक्टर ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वेक्टर बी में अद्वितीय हो। क्या हो? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब समझते हो? केवल एक। समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ समझो, हमने कहा फलन की बात कर रहे हैं। एक समुच्चय हमारे पास ए है, दूसरा समुच्चय हमारे पास क्या है? बी है। ए है ये बी है। ठीक है, ए से बी में फलन तब कहलाता, अब यहाँ एफ लिखा जाएगा, वहां क्या लिखा गया था? आर। तब वो रिलेशन था। ए से बी में फलन तब कहलाता है जब ए के प्रत्येक अवयव, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अद्वितीय हो, केवल एक हो। जैसे हमने कहा ये 3 है, चलो ये ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। हमने कहा एक का संबंध ए से है, ठीक है, दो का संबंध भी बी से है, तीन का संबंध हमने कहा सी से है। ये एक फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि इस ए में जितने भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं सबके संबंध बी में है, लेकिन केवल एक है। केवल क्या? एक। जैसे एक का संबंध ए से है, अभी हम एक का संबंध बी से दिखा दें तो एक के कितने संबंध दिखाई देंगे? फिर दो। तब ये फलन नहीं कहलाएगा। मतलब प्रत्येक अवयवों का होना चाहिए। पहले ये समझो, यहाँ समझो, ध्यान से समझने का प्रयास करो कि फलन तब होता है। ये हम 11th में पढ़ते हैं, ये 11th का टॉपिक है। ए के जितने भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ हम एग्जांपल के साथ और ले रहे हैं। देखो हमने कहा एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, ये ए है और ये क्या है? बी है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है। एक का ए से संबंध है, एक का बी से संबंध है, 2 का सी से संबंध है, 3 का ए से संबंध है। संबंध है। क्या ये फलन है? नहीं, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के कितने संबंध दिखाई दे रहे हैं? दो। एक के कितने संबंध होने चाहिए थे? केवल एक। दो के यहाँ एक है, 3 के नहीं है, तो दोनों ठीक है, लेकिन एक के कितने संबंध दिखाई दिए? दो। इसलिए ये फलन नहीं है। और एग्जांपल समझो,
हमने कहा ये ए है, ये हमने कहा बी है, 1 है 2 है 3 है, ए है बी है सी है। 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध ए से है, 3 का संबंध ए से है। फलन है क्योंकि फलन है। हमने कहा ये ए जो है ना, इसके सभी अवयवों का अद्वितीय होना चाहिए। यहाँ देखो अगर लिखोगे तो 1 कॉमा क्या बनेगा ए, 2 कॉमा क्या बनेगा ए, 3 कॉमा क्या बनेगा ए। ये आगे वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ हम लिख देते जैसे यहाँ था ना, अगर यहाँ पर 1,2 आ जाता, हमने कहा 1 का संबंध बी, 1, बी आ जाता, 1 का संबंध बी से भी है, तो नहीं होता, तब नहीं होता। क्योंकि 1 के देखो यहाँ पर 1 का संबंध यहाँ भी अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब केवल एक। समझ में आ रहा है ना? यहाँ समझने का प्रयास करो कि समुच्चय ए है, समुच्चय 2 समुच्चय हमेशा होंगे और आरिक्त समुच्चय होने चाहिए। आरिक्त समुच्चय समझते हो? रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक भी अवयव नहीं होता है। आरिक्त का मतलब कोई ऐसा समुच्चय हो जो रिक्त ना हो। रिक्त ना होने का मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव हो, तो आरिक्त समुच्चय। तो 2 आरिक्त समुच्चय होते हैं। हमने अब फलन की बात कर रहे हैं, तो फलन में क्या है कि हमने कहा जो ए के जितने भी अवयव हैं सबका संबंध बी वाले से होना चाहिए। यहाँ पर प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। 1 का प्रतिबिंब कौन है? ए। 2 का प्रतिबिंब कौन है? बी। 3 का प्रतिबिंब कौन है? सी। समझ रहे हो ना? 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी। तो यहाँ पर ये फलन में ये कंडीशन है कि प्रत्येक अवयवों का संबंध बी से होना चाहिए, उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में हो। ठीक है ना? ये फलन, जैसे अगर हम कहें ये फलन है, ये समुच्चय दिया गया, एक ए है, एक बी है, ए है बी है सी है, 3 है 4 है 5 है। ए का संबंध 3 से, बी का संबंध 3 से। अब बताओ ये समुच्चय है? वो फलन है? नहीं, क्योंकि सी छूट गया ना, इसलिए ये फलन नहीं। समझ गए ना? तो फलन का मतलब क्या है? ए के जितने भी अवयव हों, ए के जितने भी अवयव हैं सबके केवल एक प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। ठीक है ना? कैसे है? देखो, 1 के 1 होना चाहिए, 2 का भी ए है, 3 का भी ए है, उससे मतलब नहीं है। इधर वाले से हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसके केवल एक ही। यहां से अगर तीर का निशान निकले तो केवल एक ही निकले, एक अवयव से। एक अवयव से कितने तीर के निशान निकलेंगे? एक। अगर 2 अवयव 2 निकलते हैं, समझ लो वो फलन नहीं है। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है, तो ये होता है फलन। फलन को लिखने का तरीका क्या होता है? फलन को लिखने का तरीका ये है कि ए से बी में फलन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ए से बी में क्या लिखा जाता है? ऐसे फलन लिखा जाता है। और क्या है लिखने का तरीका? और जैसे अभी यहाँ तो बताया ही गया, ये ए है, ये क्या है? बी है, इसका इससे संबंध यहाँ भी क्या लिखा जाता है? एफ ही लिखा जाता है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं, चलो ठीक है, अब यहाँ समझो ये x होता है और ये क्या होता है? y। ए वाला जो समुच्चय होता है उसको हम x नाम देते हैं, जो बी वाला समुच्चय होता है उसको क्या नाम देते हैं? y। तो ये बनता है x, y। अब यहाँ समझो ए वाला जो समुच्चय है, पहला वाला जो समुच्चय होता है, उसके जितने भी अवयव हैं वो प्रांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रांत। ए का संबंध बी वाले से, बी वाला जो समुच्चय है, पूरा समुच्चय सह प्रांत कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, पूरा समुच्चय क्या कहलाता है। हम फलन में बात कर रहे हैं। देखो, संबंध में कुछ और था। संबंध में जिसका संबंध जिससे होगा, जिसका संबंध है वही प्रांत होता है। लेकिन अब हमने अभी पढ़ा कि फलन में सभी अवयवों का संबंध बी में होना चाहिए। और जब बी में है जिसका मतलब सभी अवयव है, जैसे 1 है 2 है 3 है, ए है बी है सी है, 1 का संबंध बी से, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध बी से, यहाँ पर सबका संबंध है ना, इसका मतलब ये सभी किस में आएंगे? प्रांत में। पूरा समुच्चय ए ही क्या कहलाएगा? यहाँ फलन में प्रांत कहलाएगा। और पूरा समुच्चय भी क्या होता है? सह प्रांत। एक आता है परिसर। क्या होता है? परिसर। याद करो, पीछे विचार हमने पढ़ाया था परिसर। परिसर वो होता है जिसका संबंध होता है,
समुच्चय बी में जिसके साथ संबंध है, जैसे यहाँ केवल किसके साथ है, बी के साथ तो यहाँ बी ही केवल परिसर है, यस केवल बी ही परिसर है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो प्रतिबिंबित है ना। ऐसे जैसे अगर हम और कहें, हमने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ए है, बी है, सी है, डी है, 1A 1B 2C 3D 4D, बताओ फलन है? नहीं है। नहीं फलन नहीं है। क्यों नहीं है? एक एक के कितने अवयव दिखाई दे, दो। तो एक के 2 प्रतिबिंब दिखाई दे गए। चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब बताओ ये फलन है? यस सर चलो फलन है, इधर छूट जाए मतलब नहीं है, यस सर इधर छूटना नहीं चाहिए। अच्छा ये फलन है तो बताओ प्रांत क्या है इसमें? पहला वाला पूरा पूरा 1, 2, 3, प्रांत है। परिसर कौन बनेगा? ए सी डी हाँ A, C, डी D। सह प्रांत कौन बनेगा? ए बी सी डी पूरा है ना। Yes. सह प्रांत कौन बनेगा? पूरा ये पूरा समुच्चय दूसरा वाला, इसको कहें A है, इसको कहें B है। तो ये देखो ध्यान से देखोगे, प्रांत 1, 2, 3, 4 है, इसका मतलब यही पूरा A है, पूरा ए यस सर यही पूरा क्या है? B B है। और परिसर जो होगा संबंध जिससे होगा, जिसका प्रतिबिंब होगा, जिससे जो से जुड़ा होगा, वही क्या हो जाएगा? परिसर। परिसर हो जाएगा। ये तो प्रांत, परिसर और क्या हो गया? सह प्रांत। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी फलन की। यस सर फलन कैसे समझ पाओगे कि ये फलन है कि Yes. नहीं है? फलन अगर समझना है, हमें याद रखना है कि इसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ना ज्यादा केवल एक ही तीर निशान लगना चाहिए। 2 तीर निशान निकलेंगे तभी वो क्या नहीं होगा? फलन नहीं होगा। फलन नहीं होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, 2-3 चीज बातें हैं वो ध्यान में रखना है फलन में। अब बात करेंगे हम इसकी, जो हमारा टॉपिक कक्षा 12 में है। जो हमारा कक्षा 12 का टॉपिक है वो है, अच्छा एक चीज और जाते जाते बताते हैं तुमको। यहाँ पर ये A है ना, ये क्या है? बी B है, इसको हमने कहा x है, इसको हमने कहा y है। फलन को लिखने का तरीका क्या है? फलन को हमेशा हम fx से लिखते हैं। कोई भी फलन होता है, हम जो तुमको डिफरेंशिएशन वहां पढ़ाते हैं तो हमने कहा फलन को fx से लिखा जाता है। यस किससे लिखा जाता है? कोई भी फलन है उसको किससे लिखा जाएगा? fx से। यस सर और ये जो fx होता है ना, x का मान रखने से मिलता है। x का मान रखने से क्या मिलता है? fx। हमने कहा fx बराबर दिया है x + 2। हमने क्या कहा? fx बराबर दिया है x + 2, ठीक है। और x का मान हमने कहा प्राकृतिक संख्याएं हैं। x का मान क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या समझ रहे हो ना, यस जो 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? अन अनंत तक जाती है। हम जब 1 रखेंगे यहाँ, f1 रखेंगे, हमें क्या मिलेगा? 1 + 2 = 3। मतलब कि x का मान 1 रखा गया तो f1 क्या निकल के आया? 3। यही तो आया ना, x का मान 1 रखने से f1 क्या मिला? 3। अब ये जो तुमको समुच्चय A दिखाई दे रहा है, ये क्या है? x। इसका मतलब इसमें 1 रहा होगा, x ही तो 1 है, x 1 इसमें है। ये सारा x क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब A पूरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और जो निकल के आ रहा है, जो निकल के आ रहा है वो क्या है? fx है। इसका मतलब इस 3 इसमें है, 1 रखने से कौन मिला है? 3। 1 का संबंध किससे निकला? 3 से। ऐसे अगर हम 2 रखते तो क्या मिलता? 4 4। इसका मतलब 2 का संबंध किससे है? 4 से 4 से। अब यहाँ समझो, x तो x है लेकिन y क्या है? fx है। यस सर y क्या है यहाँ पे? fx समझ में आया ना? fx ही तो निकालना है। ये देखो, x का मान रखने से, x का मान हमने 1 रखा तो 3 मिला, 2 रखा 4 मिला, यस सर है ना। x का मान रखने से y मिल रहा है, तो इसका मतलब y किसके बराबर है? fx। ये होता है फंक्शन। ये हमें दिमाग में रखना है कि y ही क्या है? fx है। ये इसका मतलब हम इसको अगर हम a कह रहे हैं, इसको अगर हम x कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? fx। ये अगर x है तो ये क्या है? b वाला fx। क्लियर? x रखने से कौन मिलता है? fx। तो फलन समझ गए हो ना? फलन क्या होता है? फलन में समुच्चय 2 होते हैं, एक होता है, एक 2 समुच्चय लेते हैं।
दो आरिक्त समुच्चय होता है, और इस आरिक्त समुच्चय में हमें समुच्चय ए और समुच्चय बी में जब संबंध बताना होता है तो हम देखते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध किससे होना चाहिए, समुच्चय बी से होना चाहिए। लेकिन कितने होने चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ये था क्या, फलन। अब बात करेंगे किसकी, फलनों के प्रकार की, ठीक है, जो हमारी कक्षा 12 का टॉपिक है। फलनों का प्रकार, फलनों का प्रकार हमें यहाँ पर 4 प्रकार, वैसे तो 2 होते हैं, 4 प्रकार पढ़ने हैं हमको। कितने प्रकार पढ़ने हैं, 4। वैसे एनसीईआरटी के माध्यम से अगर हम देखें फलनों के प्रकार में, पहला जो फलन होता है वो होता है एकाएकी। क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, याद है कुछ, एक होता है एकाएकी फलन। दूसरा होता है बहुएकी फलन। क्या होता है, बहुएकी फलन। तीसरा क्या होता है, आच्छादक फलन। चौथा इसमें जो बताया गया है एनसीईआरटी में, वो बताया गया है कि आच्छादक फलन नहीं है सिर्फ, और अगर हम नाम दें उसका तो अंतःक्षेपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी फलन। क्योंकि ये जो अंतःक्षेपी फलन है आच्छादक का उल्टा है। जो फलन आच्छादक नहीं होता वो क्या बन जाता है, अंतःक्षेपी। और यहाँ पर वही चीज एकाएकी और बहुएकी में है। जो एकाएकी नहीं है वही क्या है, बहुएकी है। जो एकाएकी हो तो एकाएकी है ही है, और जो एकाएकी नहीं हो क्या बन जाता है, बहुएकी। ठीक है ना। इसी में हम इसी में और प्रकार पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, एकाएकी आच्छादक भी हो सकता है, एकाएकी है वो हो सकता है आच्छादक भी हो, है ना। एकाएकी हो सकता है अंतःक्षेपी भी हो। तो दोनों मिलाकर जब पढ़ते हैं तो एकाएकी आच्छादक बोल देते हैं, बहुएकी आच्छादक बोल देते हैं, बहुएकी अंतःक्षेपी बोल देते हैं। तो ऐसे और प्रकार बन जाते हैं उसमें। जब दो को एक साथ पूछा जाए उसमें लिखा रहेगा कि एकाएकी आच्छादक बताओ, हमको एकाएकी भी सिद्ध करना है और आच्छादक। अब यहाँ एकाएकी फलन क्या है, यहाँ पर क्या एकाएकी फलन। अभी हम कुछ देर पहले आपको फलन बता रहे थे, हमने कहा फलन इस प्रकार होता है, ये x होता है, ये क्या होता है, fx, है ना। ये x होता है, ये क्या होता है, fx। हमने कहा कि a के जितने भी अवयव हैं सबके प्रतिबिंब b में होने चाहिए। a के जितने भी अवयव हैं सबके प्रतिबिंब किसमें होने चाहिए, b में होने चाहिए। हमने आपको ऐसे भी बताया, 1 है, 2 है, 3 है, a है, b है, c। हमने कहा 1 का संबंध b से, 2 का संबंध भी b से, 3 का संबंध भी b से। यहाँ पर क्या दिखा आपको ये दिख रहा है कि 1 का ही संबंध b से भी है, 2 का संबंध b से ही है, 3 का संबंध किससे है, b से ही है। इसलिए एकाएकी नहीं है ये। एकाएकी का मतलब होता है एक का केवल एक। अच्छा, यहाँ देखो लिखा है एकाएकी, वन फंक्शन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलेंगे क्या, वन फंक्शन। वन का मतलब एक का संबंध केवल एक से होना चाहिए। यहाँ समझो ऐसे, ये a है, ये b है। हमने कहा यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ y1 है और यहाँ क्या है, y2 है। x1 का संबंध y1 से है और x2 का संबंध किससे है, y2 से। x1 का संबंध केवल y1 से है और x2 का संबंध भी केवल किससे है, y2 से। इसलिए ये क्या है, एकाएकी है। एक का संबंध केवल एक से ही होना चाहिए। एकाएकी का मतलब यही है। और जो एकाएकी नहीं है वो बहुएकी है, इसका उल्टा। यहाँ पर ये क्या है पता है, बहुएकी है। क्योंकि यहाँ पर एक का संबंध किसके साथ है, b के साथ है। मतलब कि इन जितने भी अवयवों का संबंध केवल एक के साथ है, इसलिए क्या बन गया, वन मैनी। यहाँ बोलते हैं बहुएकी का मतलब मैनी वन सॉल्यूशन। मैनी मतलब समझ रहे हो ना, मैनी वन, कई, एक से ज्यादा, है ना। यहाँ देखो b एक के साथ b भी है, 2 के साथ b है, 3 के साथ b क्या है, b। फलन तो है ही है ना। पहले तो ये समझो फलन है कि नहीं है, फलन है। क्यों, क्योंकि सबके और प्रतिबिंब उसमें मिल रहा है, दोनों फलन है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ ये भी फलन है, लेकिन हमें चेक करना एकाएकी है कि बहुएकी है। और एकाएकी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
एक एक ही चेक करना है तो एक का केवल एक ही होना चाहिए। एक का केवल एक। और बहुएकी में क्या होता है, अगर एक से अधिक मिल गया बहुएकी बहुएकी हो गया। समझिए ना, एक का संबंध बी से भी है, दो का संबंध भी बी से है, तीन का संबंध भी किससे है, बीस है। इसलिए क्या बन जाएगा, बहुएकी। बहुएकी। ऐसे भी समझे, ए है, बी है, 1 2 3, ए है, बी है, सी है। हमने कहा एक का संबंध ए से है, ठीक है, दो का संबंध बी से है, तीन का संबंध बी से है। बताओ एक एक ही है, बहुएकी है। क्यों है बहुएकी, क्योंकि इसके दो एक बी, ये जहाँ बी है वहां पर दो चीजें, दो तीर का निशान आ रहा है एक साथ। दो का संबंध भी बी से है, तीन का संबंध भी बी से है, इसलिए एक एक ही नहीं है। एक एक ही का मतलब केवल एक होना चाहिए। यस सर। जैसे यहाँ 1 का ए तो है, लेकिन 2 का बी है और 3 का अगर सी होता तब क्या बन जाता है, ये एक एक ही। एक एक ही बन जाता। समझ रहे हो ना, तो एक एक ही फलन में क्या होता है, एक का केवल एक एक ही होना चाहिए। अगर एक एक ही नहीं है तो बहुएकी हो जाएगा। अगर एक एक ही नहीं है तो क्या बन जाता है, बहुएकी फलन बन जाता है। तो एक एक ही का उल्टा ही क्या है, बहुएकी। बस इतना समझना है बहुएकी में। भाई एक का संबंध यहाँ पर क्या है, एक से कई सारे संबंधित हैं, इसलिए बहुएकी। एक एक ही में एक का केवल एक से है ना, तो एक एक ही और बहुएकी। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब आते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है कि सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं सबका संबंध पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। उल्टा है इसका। यस सर। फलन तो होना ही चाहिए। जैसे देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ना, ये आच्छादक भी है, क्योंकि बी में जितने भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं सब ए से संबंधित हैं। यस सर। ध्यान समझो, आच्छादक का जो ठोक है, समझे। यस सर। आच्छादक का मतलब क्या है, मतलब सह प्रांत के सभी सह प्रांत के, हाँ, सह प्रांत के सभी का प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। यस सर। और यहाँ पर क्या था, प्रांत के केवल एक प्रतिबिंब, प्रांत का केवल एक ही में क्या था कि प्रांत के जितने भी अवयव, जितने भी प्रांत हैं सबका एक एक अवयव, एक से एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब सर जी वो अंतःक्षेपी है और ये एक हाँ। आच्छादक है। ये क्या है, आच्छादक है। ये एक ही है, ये एक ही भी है और आच्छादक भी है, इसलिए देखो इसको दोनों भी बोल सकते हैं। एक एक ही आच्छादक, अभी बता रहे थे ना, दोनों हो सकता है। ये भी एक ही आच्छादक है, ये बहुएकी है और क्या है, अंतःक्षेपी। क्यों है, क्योंकि दो छूट गए ना, दो छूट गया इसमें। फलन भी बनना चाहिए, ध्यान रखना, पता चले ऐसे हो जाए तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ है 1 2 3 ए बी सी, पता चले ए से बन जाए, पता लगे उसको देख ले सह प्रांत उसमें है, सह प्रांत के सारे कह दो आच्छादक है, फलन ही नहीं है ये। नहीं सर। क्यों फलन नहीं है, इसमें सभी के, क्योंकि एक का भी तो प्रतिबिंब मिलना चाहिए था हमें। फलन तभी होता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तभी फलन होता है। लेकिन यहाँ पर ये फलन ही नहीं है, ये फलन ही नहीं है। जब ये फलन ही नहीं है तो ये आच्छादक एकेकी और उसके प्रकार कैसे हो सकता है। सर जी अगर जैसे यहाँ पर 1 और 3 ना होता, सिर्फ 2 होता तो 1 और 3 ना होता, 1 और 3 ना होता। आप सबसे पहले बताओ ये फलन है, हाँ। नाट है सर जी, क्या सर जी? नाट है। इसमें एक ही होता तो मान लो एक ही उसमें दिया होता। फलन क्या कहता है पता? हाँ ना, ओके। सर जी 3 तीर मतलब क्या, अगर 3 तीर निकल रहा है एक ही स्थान से, कितने स्थान, एक ही तीर तो निकलना चाहिए था। हाँ सर बोल गए। भैया एक ही तीर तो निकलना चाहिए था, यहाँ से कितने तीर निकल रहे हैं, 3। अभी भी ये फलन नहीं है, समझो यहाँ पे, ठीक है। तो फलन का मतलब क्या है, फलन हमने पीछे बता दिया है, अद्वितीय संबंध बी से होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए उसका। उसके बाद यहाँ एक ही फलन हमने बताया कि एक ही फलन वे फलन होते हैं जिनका केवल प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत बी में हो लेकिन एक ही हो, है ना, केवल एक, केवल आता है इसमें।
और बहुएकी का मतलब जो एकाएकी नहीं है वो क्या है? बहुएकी। बहुएकी है। सर जी हम्म, इसमें जो एक एक ही फलन होगा हम्म। तो बहुएकी फलन नहीं होगा, और एक एक ही फलन होगा तो तीसरा भी होगा ना। आच्छादक हो सकता है, ऐसा नहीं कि कैसे? वो ही। अरे भाई क्यों ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आच्छादक ही हो? हमने कहा ये देखो, ये लो, आच्छादक नहीं है, सिर्फ एक ये आच्छादक नहीं है, लेकिन एकाएकी है। नहीं है एक एक ही नहीं ना सर जी। सर जी, क्योंकि इसमें 20 मिल जाती है। बहुएकी होगा। बहुएकी तो है। बहुएकी। तो मतलब बहुएकी होगा अंतः क्षेपी फलन के लिए। ऐसा कुछ नहीं, ये समझो यहाँ पे सारे अलग अलग हैं। यस सर, मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसा कहें कि वो बहुएकी, या अगर बहुएकी है तो अंताक्षेपी होगा, यस सर। ऐसा नहीं कह सकते। बहुएकी है तो कोई जरूरी नहीं कि अंताक्षेपी हो, यस सर। है ना? यस सर। यहाँ समझ में आया था ना कुछ? यस सर। जी हाँ? सर। थोड़ा चले एग्जाम्पल में, यस सर, चलिए। एक और चार प्रकार हम कर लें इसे, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लें हम। चलो देखते हैं। कब? अब देखो आगे भी ये 4 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तुम लोग बताओ। ठीक है? चलो भैया पहला बताओ। पहला और चौथा एक एक ही है, दूसरा तीसरा बहुएकी है। सर जी ये बताओ पहले वाली की बात बताओ। एक एक ही है। पहला क्या है? बता देना अच्छे तरीके से। चलो बताओ पहला एक ही है कि नहीं है? यस सर। पहला एक ही है भैया। सर जी, इसमें ये समझ नहीं आ रहा है सर जी, ई और एफ का मतलब प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, एक तो मतलब ये कैसे फलन होगा? अरे भाई यहाँ सिर्फ ये एकाएकी है। क्यों एकाएकी है? क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। यस सर। सर जी ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 इसका प्रतिबिंब यहाँ पर मतलब सबसे नया ई और एफ छूट रहा है, हाँ। तो ये फलन होगा या नहीं होगा? ये फलन भूल गए, मतलब है। कंफ्यूज हो गए। फलन में सिर्फ प्रांत को देखना है, प्रांत। प्रांत को देखना है। फलन अगर तो पहले समझो कि फलन क्या है। फलन में ये देखना है कि प्रांत ए के, यही तो प्रांत बनेगा यहाँ। Yes, क्यों sir. एक बनेगा? क्योंकि इसके प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। इसके इन चारों फलन देखो, ये भी फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन सब है। है। क्योंकि सबके ध्यान से देखोगे एक एक की तीर का निशान निकला है सब में से। यस सर। देखो सब में से एक ही तीर का निशान निकल रहा है, इसका मतलब ये सब फलन है। इधर कितने से उसे मतलब नहीं हमको। इधर 2 छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। अभी हमने छूटने और ना छूटने के फलों के प्रकार में बताया। यस सर। सबसे पहले ये देखो ये एकाएकी है कि नहीं है। पहले तो ये फलन है, क्लियर ना? फलन है। यस सर। फलन है, क्यों फलन है? क्योंकि प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब ए में बी में है, यस सर। दूसरे वाले समुच्चय में है। यस सर। अब यहाँ ये समझना है कि एकाएकी समझना है कि एकाएकी में केवल एक ही होना चाहिए। यस सर। 1 का ए से है, ठीक। 2 का बी से है, ठीक। 3 का डी से है, ठीक। 4 का सी से है, सबके अलग अलग है, यस सर। इसलिए एकाएकी है। ठीक है।
आओ इसमें दूसरा सर जी बहुएकी। एक ही है तो आच्छादक भी हो भी जाएगा। रुक जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये बताओ ये एकाकी है कि नहीं है? नहीं सर, बहुएकी। एक का बी से है और दो का भी किससे है? बी बी से। से। मतलब कि दो तीर के निशान एक पर जा रहे हैं, दो तीर के निशान एक पर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एकाकी नहीं है। एकाकी में केवल एक ही तीर का निशान एक पर ही जाना चाहिए। यस सर। अगर यहाँ 1 से निकला ए पर, 2 से ए में अगर आया, 2 से ए में नहीं आना चाहिए, 2 से अगर ए में आया तो एकाकी नहीं है, तब वो बहुएकी है। यहाँ पर देखो 1 का बी से है, 2 का भी किससे है? पी से है। इस बार ये वाला देखना है, बहुएकी में ये वाला देखना है। यहाँ पर एक तीर का निशान तो एक ही निकलना चाहिए, लेकिन जब दो तीर के निशान आकर एक पर ही मिल रहे हैं तो ये एकाकी नहीं बहुएकी है। यस सर। यहाँ बताओ ये एकाकी है? नहीं सर। ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी दो तीर के निशान एक पर जा रहा है। यहाँ बहुएकी है? ये एकाकी है, क्योंकि 1 का संबंध बी से, 2 का सिंगल सिंगल है, सब अकेला अकेला है, इसलिए ये क्या है? एकाकी है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या मिले हमें? एकाकी। ठीक है ना। अब बात करेंगे बहुएकी की। अगर ये दोनों एकाकी है तो इसका मतलब ये दोनों बहुएकी नहीं है। समझ में आया ना? अगर ये दोनों एकाकी है इसका मतलब ये दोनों बहुएकी, इसका मतलब ये दोनों बहुएकी है। यस सर। जो एकाकी नहीं है वो क्या है? बहुएकी। बहुएकी क्यों है? क्योंकि एक यहाँ पर देखो सह प्रांत में अवयव के साथ दो संबंध एक साथ आ रहा है ना, दो तीर के निशान एक पर ही आ रहा है। यहाँ पर सह प्रांत को ध्यान से देखोगे, सह प्रांत में बहुएकी में क्या होता है? वन मैनी सॉल्यूशन, मैनी वन सॉल्यूशन, मतलब कि एक के मैनी वन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ है कि दो अवयव एक पर आकर मिल रहे हैं। दो अवयव, यहाँ पर दो अवयव, दो से अधिक भी हो सकते हैं भाई, ऐसे भी एक एग्जाम्पल अगर मैं ले 1 2 3 ए बी सी, एक भी बी में जा रहा है, 2 भी बी में जा रहा है, 3 भी बी में जा रहा है। सबसे पहले ये बताओ ये फलन है? हाँ है, फलन है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें है। लेकिन यहाँ पर ये एकाकी नहीं है, क्योंकि एक में एक भी बी में जा रहा है, 2 भी बी में जा रहा है, 3 भी किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। सब अलग अलग होने चाहिए थे, इसलिए ये एकाकी नहीं तो क्या है? बहुएकी है। यहाँ भी ये एकाकी नहीं है तो क्या है? बहुएकी है। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक में हमने बताया कि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर ई और एफ छूट गया, इसलिए आच्छादक नहीं है। जो आच्छादक नहीं है वो अंतःक्षेपी है, या फिर बोल देंगे आच्छादक नहीं है। एनसीईआरटी में अंतःक्षेपी नहीं है, सिर्फ बोलेंगे आच्छादक नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ भी ए ई एफ तीनों छूट गए, आच्छादक ये भी नहीं है। समझ रहे हो ना? आच्छादक का मतलब समझ आ रहा है भैया? आच्छादक में सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए, सबका होना चाहिए, यहाँ कुछ छूटना नहीं चाहिए। ए ई एफ, जैसे फलन में क्या था कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब उसमें होना चाहिए, इसमें एक भी नहीं छूट रहा है, इसलिए फलन बन गया। और आच्छादक तब बनेगा जब सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए? ए में होना चाहिए। तो ये आच्छादक है? नहीं सर। ये आच्छादक है? यस सर। है, ये आच्छादक है। यहाँ दो तीर के निशान उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे बस होने चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि हाँ ये आच्छादक है, सभी एक को अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये आच्छादक है? यस सर। ये दोनों आच्छादक है और ये दोनों आच्छादक। जो आच्छादक नहीं है वो अंतःक्षेपी, जो आच्छादक नहीं है वो क्या है? अंतःक्षेपी। अब ये दोनों क्या है? आच्छादक है। यस सर। तो ये दोनों क्या है? अंतःक्षेपी है, या फिर बोलेंगे आच्छादक नहीं। तो आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, क्लियर हो गया। यस सर। और एकाकी बहुएकी ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एकाकी फलन में क्या होता है? प्रांत ए के सभी अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, केवल एक ही प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। बहुएकी में अगर एक से अधिक प्रतिबिंब मिल जाता है ना? यस सर। तो वो क्या हो जाता है? बहुएकी हो जाता है। और यहाँ पर क्या है? आच्छादक में क्या है? आच्छादक में सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए? ए में होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला देखो, वही मतलब वही, ये भी आच्छादक है, क्योंकि
आच्छादक इसका पूर्व प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब ए में है। ठीक है, तो ये हो गया एकाएकी, आच्छादक, बहुएकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। ये है फलनों के प्रकार। इस टॉपिक से हमें इतना चीजें यहाँ पर पढ़नी है तुम्हारे सेकंड 6.1.2 में, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये फलनों के प्रकार था, एक है एकाएकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। समझ गए, कोई दिक्कत ना है ना। एकाएकी में केवल एक, बहुएकी में अगर जो एकाएकी नहीं है वो बहुएकी है, और जो आच्छादक है वो तो आच्छादक ही है, जो आच्छादक नहीं है वो क्या है, अंतःक्षेपी है। अब यहाँ पर हमने बताया ये आच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी है, तो एकाएकी और अंतःक्षेपी बोला जाएगा इसको। अगर डबल में बोला जाए, देखो यहाँ पर डबल बोल सकते हैं ना, जैसे यहाँ देखो ये एकाएकी है, आच्छादक भी है, इसको एकाएकी आच्छादी बोल सकते हैं। यस सर। ये भी एकाएकी है, आच्छादक है, एकाएकी आच्छादी बोल सकते हैं, दोनों साथ में आ रहा है ना। Yes. या तो एकाएकी है या आच्छादक है, या फिर बोल सकते हैं एकाएकी आच्छादी है, आच्छादक एकाएकी आच्छादी, तो चार हो गए ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है फलों के प्रकार में। Yes, ठीक है, sir. अब करते हैं क्या, हाँ ये तो ठीक था। अब अगला टॉपिक आता है, ये तो देखो अगर हमें रोस्टर रूप इस प्रकार दिया है तो हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं। अगर हमें रोस्टर रूप दिया है, रोस्टर रूप समझ रहे हो ना, Yes, इस sir. प्रकार अगर दिया है, ये जैसे तुमको दिखाया जा रहा है, अगर इस प्रकार दिया है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कौन सा एकाएकी है, कौन सा आच्छादक है, कौन सा आच्छादक है, चारों समझ सकते हैं। हाँ सर। लेकिन अगर इसी चीज को फलन में दिया जाए, फलन में। फलन का मतलब है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया जाए। जैसे दे दिया जाए fx बराबर x+2, fx बराबर x+2, तब कैसे जानेंगे कि ये एकाएकी है कि बहुएकी है, समझ में आया। यस सर। भाई हम दे दिए fx बराबर है x+2 के, अब बताओ ये एकाएकी है कि आच्छादक है कि बहुएकी है कि अंतःक्षेपी है, कैसे जानोगे, क्या हल करोगे, क्या रखोगे, एक्स कहाँ से लाओगे x? कहाँ है x? अगर बताइए क्वेश्चन में है ना सर। क्वेश्चन में देना चाहिए। चलो एक आध क्वेश्चन पढ़ के एक बार चेक करते हैं क्या ऐसा दे रखा है। एक चीज दे रखेगा इसमें, फलन बताएगा किससे किससे संबंधित है। फलन दे रखेगा ऐसे, फलन दे रखेगा यन से यन में संबंधित है। फलन किससे संबंधित है, यन से यन। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है, इसको फलन, ये फलन दर्शाते हैं ऐसे, यन से यन में संबंधित होने का मतलब है कि यक्स यन से है और एफएक्स दूसरे वाले यन से है। मतलब ये है जैसे हमने कहा कभी भी अब फलन को बताना है तो दो समुच्चय लेते हैं ना, ए लेते हैं और क्या लेते हैं, बी लेते हैं। इसका मतलब यहाँ यन से यन का मतलब है ये भी यन है और ये भी यन है, दोनों ही यन है। दोनों ही यन होने का मतलब समझ लो, यन का मतलब प्राकृतिक संख्या। इसमें भी जो चीजें लिखी जाएंगी वो क्या लिखी जाएंगी, 1 2 3 4 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या। इसमें भी क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या। यही अगर हम कह देते यफ जो फंक्शन बन रहा है आर से आर में बन रहा है, तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है, ये भी पूरा आर बनेगा, ये भी पूरा क्या बनेगा, आर बनेगा। अगर यही लिख देते यफ का रिलेशन आर से एन में है तो जी आर से जेड में है, ये वास्तविक संख्या पूरी लिखी जाएगी और ये पूरी संख्या क्या लिखी जाएगी, ठीक है ना। ये तो तरीका है, ठीक है। हम ऐसे भी समझ इस प्रकार बना कर करेंगे, और डायरेक्ट करने का तरीका ये है। अब समझो कभी कभी इतना बड़ा बड़ा फंक्शन आ जाएगा, यन से यन में संबंध बताना है, यन प्राकृतिक संख्या बहुत सारी है, इनफाइनाइट है, रियल नंबर बहुत सारे हैं, होल नंबर बहुत सारे हैं, सबका सब में संबंध कैसे दिखा पाओगे। तब वहां पर हमें क्या होती है, हमें जरूरत पड़ती है सेकेंड मेथड की, ठीक है। अब वो सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड ये कहता है, ठीक है, सेकेंड मेथड कहता है कि f(x1) बराबर हो f(x2) के, यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, तो हम कह सकते हैं कि x1 बराबर अगर x2 निकल आए, अगर x1 बराबर क्या आ जाए, x2 तब फलन क्या है, एक ही। तो जी x1 x2 के बराबर आ जाएगा, तो वो x1 नॉट इक्वल टू x2 आए तो बहु एक ही है। जैसे अभी दिया गया fx बराबर क्या दिया गया, x+2। सबसे पहले हम fx1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
तो x1 प्लस क्या बनेगा 2 f(x2) निकालेंगे तो x2 प्लस क्या बनेगा 2। हमने कहा अगर हमको एकाकी दिखाना है तो ये f(x1) बराबर होना चाहिए किसके f(x2) के। तो x1 प्लस 2 बराबर होगा x2 प्लस 2 के। दोनों तरफ 2 से 2 कट गया, x1 बराबर क्या हो गया x2 इसलिए फलन क्या है एक एक ही आप समझे। अब यहाँ पर ये f(x1) बराबर f(x2) आया कैसे वो भी हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर दें, तुम लोग समझ लो क्यों। f(x1) बराबर f(x2) जैसे रोस्टर रूप में अगर समझें वेन डायग्राम में समझें, देखो ये हमने कहा a है, ये हमने कहा क्या है b है, a से b में f है फंक्शन है, ये x होता है और ये क्या होता है f(x). ये यहाँ तक तो क्लियर है। हमने फॉर्मूला बताया कि f(x1) बराबर किसके होना चाहिए f(x2) ये हमें लिखा, ये हम लेकर चलते हैं। तब अगर x1 बराबर क्या मिले x2 मिले तब एक ही माना जाता है। यस सर। क्यों ऐसा है ये समझो भाई। हमने कहा यहाँ 2 पॉइंट x1 x2 पता है कहाँ है, x में ही तो है। यस सर। x1 x2 कहाँ है, x में ही है। अब यहाँ पर x1 का मान रखोगे तो क्या मिलेगा f(x1) मिलेगा, x2 का मान रखोगे तो क्या मिलेगा f(x2) मिलेगा, है ना। x1 का मान रखने से क्या मिलता है f(x1), x2 का मान लिखने से क्या मिलता है f(x2). अगर हमने कहा f(x1) बराबर हो जाएगा इसके f(x2) के f(x1) बराबर हो जाए f(x2) के, तब आगे x1 बराबर x2 है तब तो एक ही है। ऐसा क्यों है पता है। अगर हम कहें ध्यान देखो क्योंकि एकाकी में केवल एक ही तो एक का एक होना चाहिए, x1 का f(x1) होना चाहिए और x2 का f(x2), ध्यान समझो। और बहुएकी में क्या होता है कि x1 का अलग हो सकता है, x1 का f(x2) भी हो सकता है, x2 का f(x1) भी हो सकता है, दोनों x2 का भी f(x1) हो सकता है। अगर हम यहाँ कहें देखो हमने कहा x1 x2 1 और 2 है, x1 x2 कौन है 1 और 2, और यहाँ हमने कहा ये 3 और 4 है, ध्यान समझना। ये अब हमने कहा 3 और 4 अगर बराबर हैं तब 1 और 2 क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तभी क्या है एकाकी है। अगर यहीं पर अगर सेम नंबर ले लें, ध्यान समझना, अगर हम कहें यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है 3 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध भी किससे है 6 से है ना, 3 का संबंध 6 से थी। अब यहाँ ये x1 है, ये x1 था और ये क्या था x2। तो यहाँ पर जो f(x1) निकला है और जो f(x2) है वो दोनों बराबर ही नहीं। यस सर। f(x1) बराबर किसके है f(x2) के। कब बराबर है जब x1 और x2 भी बराबर थे। कब बराबर है जब x1 भी क्या था 3 और x2 भी क्या था 3। जब x1 और x2 बराबर था तभी तो f(x1) f(x2) बराबर आया। यस सर। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाएगा 3 का संबंध किससे है 6 से। एक ही बन गया नहीं बन गया, एक ही बन गया ना। इसलिए क्या है f(x1) बराबर किससे होना चाहिए f(x2) के। इसको हम दिखाएंगे, अगर ये आता है तो एक ही है, और अगर ये इसके बराबर नहीं आता है तो एक ही नहीं बहुएकी। समझ गए। ये होता है बहुएकी और एकाकी, ठीक है। इसके बाद आता है क्या आच्छादक और अंतःछेद। तो आच्छादक का मतलब क्या, आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में थोड़ा सा सोच विचार के हमें ये सारी चीजें करनी होती हैं। कौन सा रिलेशन दिया गया, किससे संबंध दिया गया है, फलन कौन सा दिया गया है, जब तक ये हमें क्लियर नहीं होता है तब तक हम नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है देखो, होता क्या है जैसे हमने कहा f(x) बराबर है x + 2 के। अब ये बताना है कि आच्छादक है कि नहीं है। तो सबसे पहले पता है यहाँ पे f(x) क्या है y है, तो y किसके बराबर है x + 2 के। f(x) क्या है y है ना, हमने बताया y बराबर क्या होता है f(x) होता है। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू y के पदों में निकालो, x बराबर क्या मिलेगा y - 2। x बराबर क्या मिला y - 2। अब अगर हम बॉक्स बनाएं, ये x है और ये y होता है ना। अब y रखने से कौन मिलेगा x, आच्छादक में यही तो है। यस सर। पूर्व सह प्रांत का पूर्व बिंदु किसमें होना चाहिए, y रखने से क्या मिलेगा x। अगर y रखने से x मिल रहा है तब तो क्या है आच्छादक। y रखने से x नहीं मिलता है तो इसका मतलब आच्छादक नहीं भाई। x में जितने भी अवयव दिए गए हैं
y से अगर संबंधित है, अगर हमने कहा y का मान हमने 1 रखा, y बराबर यहाँ क्या दिया है 1 रखने से x का मान क्या आएगा -1 आया। अगर इसमें -1 है तभी तो इसका संबंध इससे हुआ, है ना। अगर हम यहाँ कहें y बराबर हमने रखा, y बराबर 1 रखने से इतना मिला, y बराबर हमने 2 रखा, x बराबर क्या मिला 2 - 2 बराबर 0। y अगर इसमें 2 है भाई तभी तो 2 ले रहे हैं, y का मान 2 है तभी तो ले रहे हैं। यस सर। y का मान 2 है तो इसका मतलब इसमें अगर 0 होगा तभी इसका क्या होगा सहप्रांत होगा, तभी आच्छादक होगा। अगर यही अगर हम थोड़ा सा कंडीशन रख दिए होते, हमने कहा ये r है, हमने कहा ये n है, अब ध्यान समझो, हमने कहा ये क्या है r है, हमने कहा ये n है, n का संबंध किससे है, n का फलन किससे बनाया जा रहा है r से। तो n क्या होता है पता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और r क्या होता है r पूरा पूरा प्लस माइनस सब कुछ, सारी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सब आ जाती है r में ना। तो r में अगर हम ये अब यहाँ देखो इस कंडीशन पर देखो, अगर r का मान 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है -1, क्या इसमें है, इसलिए आच्छादक नहीं है। r का मान रख y का मान 2 रखने से x का मान क्या आ रहा है 0, क्या 0 इसमें है नहीं है। इसलिए आच्छादक नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो आच्छादक में सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रद्युम्न किसमें होना चाहिए ए में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सोच विचार के हम सवाल में करेंगे तो सब समझ में आएगा। यस सर। सवाल अलग अलग टॉपिक होगा उसका, किसी का n का r से होगा, r का n से होगा, r का r से होगा, n का n से होगा, समझे ना। यस। यहाँ पर अब ये सारी चीजें अब सवाल पर निर्भर करती हैं। अगर आच्छादक है तो आच्छादक है, आच्छादक नहीं है तो क्या बन जाता है नहीं है। आच्छादक नहीं है उसको बोलते हैं अंतःक्षेपी। क्लियर है ना, समझिए। तो ये था क्या फलों का प्रकार, एकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। ये 4 हमको यहाँ पर क्या करने हैं पढ़ लेने हैं, और हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे क्या क्वेश्चन। क्लियर। एक्सरसाइज 1.2